एक गांव में एक किसान था। कुछ समय बाद किसान और उसकी औरत भी थोड़े दिनों के अंतर में मर गए। उनके 3 बेटे थे। बड़े बेटे ने कहा, ये घर मेरे हिस्से में है। तो दूसरे बेटे ने कहा, ये खेत मेरे हिस्से में है। फिर तीसरे ने अपने बड़े भाइयों से पूछा, अरे तो मेरे हिस्से में क्या है? सारे घर की तलाशी लेने पर अटारी पर एक बड़ा रस्सा दिखाई पड़ा। बड़े भाइयों ने छोटे को सलाह देते हुए कहा, देखो, तुम इस रस्से को लेकर जाओ और उसकी मदद से जियो, है ना? वाह, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, मैं ऐसे ही जीऊंगा। ये कहकर रस्सा कंधे पर डाला। छोटा भाई चला गया। जब छोटा भाई गांव पार करके जंगल से जाने लगा, तब उसे जंगली जानवर दिखाई दिए। उसने रस्से से एक जाल बुनकर एक गिलहरी और एक खरगोश को पकड़ा। एक पिंजड़ा बनाकर उसने गिलहरी और खरगोश को रख दिया। वहाँ पर उसे झाड़ियों में घुसने वाला एक भालू भी दिखाई दिया। फिर वो आगे बढ़ा तो सामने एक तालाब पड़ा। लड़के के दिमाग में ये विचार आया कि उस रस्सी से और भी छोटे बड़े जाल बुनकर कई जानवर फंसाए जा सकते हैं। ये सोचकर वो तालाब के पास एक पेड़ के नीचे जा पहुंचा और जाल बुनने लगा। उस तालाब में एक जल राक्षस रहता था। उसने पानी में से सर उठाकर किनारे बैठे हुए उस युवक को देखा, लेकिन उसकी समझ में ना आया कि वो युवक क्या कर रहा है। जल राक्षस पानी के तल में चला गया। अपने बेटे को बुलाकर आदेश दिया, बेटा, तालाब के किनारे बैठकर कोई युवक कुछ कर रहा है। ये पता लगाकर लौटो कि असल में वो क्या कर रहा है। जल राक्षस का बेटा तालाब से बाहर आया। उस युवक के सामने जाकर पूछा, अब तुम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? लड़के ने सर उठाकर देखा। उसने समझ लिया कि सामने जल राक्षस खड़ा है। उसने जल राक्षसों के बारे में पहले ही सुन रखा था। वो बेवकूफ होते हैं, लेकिन उनके सामने झुक गए तो बस मौत को बुलाने में देरी नहीं लगती। उसने बड़ी निडरता के साथ जवाब दिया, अरे देखते नहीं हो, मैं जाल बुन रहा हूँ और मैं तालाब में जाल डालकर उसे पकड़ना चाहता हूँ। तुम लोग मेरी बात मानो तो इस तालाब को छोड़कर कहीं और चले जाओ। जल राक्षस का बेटा अपने बाप के पास पहुँचा और बोला, बाबूजी, वो लड़का कहता है कि वो तालाब में जाल डालकर उसे पकड़ना चाहता है, इसीलिए हमको इस तालाब को छोड़कर कहीं और जाना होगा। ओहो, अब ये बड़ी आफत में पड़ गए। मगर सुनो, तुम फिर उसके पास पहुंचकर कहो कि वो तुम्हारे साथ पेड़ पर चढ़ने की होड़ लगाए और उस होड़ में वो हार जाएगा। अब तुम फिर उसे तालाब में ढकेल देना, ठीक है? छोटे जल राक्षस ने उस लड़के के पास जाकर पूछा, सुनो, मुझसे होड़ लगाकर क्या तुम पेड़ पर चढ़ सकते हो? अरे देखते नहीं हो क्या कि मैं काम पर लगा हुआ हूँ? अब चाहो तो तुम मेरे छोटे भाई के साथ होड़ लगा सकते हो। ये कहते हुए उसने पिंजड़े में से गिलहरी छोड़ दी। जल राक्षस के पलक मूंदने की ही देरी थी, बस गिलहरी पेड़ पर जा बैठी। छोटे राक्षस ने अपने पिता के पास जाकर अपनी हार बताई। फिर जल राक्षस ने अपने बेटे को हिम्मत बंधाते हुए आज्ञा दी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस बार तुम दौड़ने की होड़ लगाकर उसे हराओ। जाओ। अच्छा सुनो, क्या तुम मेरे बराबर दौड़ लगा सकते हो? अरे तो क्या तुम मुझे बिल्कुल बेकार ही समझते हो क्या कि अब मैं तुम्हारे साथ दौड़ लगाऊंगा? अच्छा ठीक है, तुम चाहो तो मेरे छोटे भाई के साथ दौड़ लगाओ। ये कहते हुए लड़के ने इस बार पिंजड़े में से खरगोश को बाहर निकाला। वो उछल कूद करते हुए ही क्षणों में भागकर गायब हो गया। जल राक्षस के बेटे ने इस बार भी अपने बाप के पास जाकर अपनी हार बताई। जल राक्षस ने अपने बेटे को कहा, अरे ये कोई आफत तो पर कला मालूम होती है। मुझे लगता है कि वो ताकत में तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकेगा। एक काम करो, उसे कुश्ती के लिए ललकारो और इस बार जरूर उसे हराकर तालाब में ढकेल देना। जाओ। जल राक्षस का बेटा उस लड़के के पास फिर लौट आया। इस बार गरजते हुए ललकारा, अरे सुनो, तुम में हिम्मत हो तो मेरे साथ कुश्ती लड़के दिखाओ। तुम लड़ो कुश्ती, आ जाओ। अरे तुम्हारे साथ खेल कूद करने की फुर्सत ही कहाँ है। अच्छा सुनो, मेरे बूढ़े दादा उस झाड़ी में सो रहे हैं, चाहो तो उनके साथ कुश्ती लड़ लो।
वो नींद में है, फिर भी तुम्हारा जीतना नामुमकिन ही है। ये बातें कहते हुए उस लड़के ने भालू वाली झाड़ी की ओर इशारा किया। जल राक्षस का बेटा उस झाड़ी में गया, भालू से लड़कर घायल हो जान बचाकर अपने बाप के पास दौड़ गया। अपने बेटे को हार कर लौटता देख जल राक्षस ने सोचा कि उस लड़के के साथ समझौता करना उचित है। ये सोचकर उसने अपने बेटे से कहा, उस लड़के के साथ समझौता करना ठीक होगा बेटा। जाकर उससे पूछो कि तालाब में जाल ना डालने के बदले में वो कितने रुपए लेगा। दोस्त, मैं इस बार तुमसे होड़ लगाने नहीं आया हूँ। ये बताओ कि तुम हमारे तालाब को छोड़कर जाने के लिए कितने रुपए लोगे, बताओ। तो सुनो, मुझे टोपी भर के सोने के सिक्के दे दो, मैं अपने रास्ते पे चला जाऊंगा। जल राक्षस लड़के की शर्त सुनकर बहुत ही खुश हुआ और बोला, अरे वाह, मैंने तो सोचा था कि ये बहुत बड़ी रकम मांगेगा, बस टोपी भर के सिक्के चाहता है। ये लो, ले जाओ। इसी बीच लड़के ने अपनी टोपी में छेद बना डाला, जमीन में एक गड्ढा खोदकर उस पर टोपी रख दी। जल राक्षस के बेटे ने आकर एक बर्तन भर सिक्के डाल दिए, फिर भी टोपी नहीं भरी। लड़के ने कहा, अरे अभी टोपी नहीं भरी, और लेकर आओ। जल राक्षस के बेटे ने जाकर और सिक्के मांगे। फिर जल राक्षस ने अपने बेटे से कहा, अरे बर्तन भर सिक्के डाल दिए, फिर भी उसकी टोपी नहीं भर रही। ये कैसी टोपी है? क्या करें, ये बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। एक बर्तन भर के सिक्के और ले जाओ, जाओ। दूसरे बर्तन भर सिक्के डालने पर भी टोपी नहीं भरी। तीसरी बार एक और बर्तन भर सिक्के डालने पर टोपी के नीचे का गड्ढा और टोपी भी भर गई। अच्छी बात है, अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तुम लोग यहाँ आराम से बेफिक्र होकर रहो। ये कहकर उस लड़के ने जल राक्षस के बेटे को वहाँ से भेज दिया। सारे सिक्के लेकर लड़का अपने गांव लौटा। उसने एक बड़ा मकान खरीदा, नौकर रखे और जमींदार की तरह जिंदगी बिताने लगा। उस लड़के के भाइयों ने पूछा, ए छोटे, तुमको ये सब रुपया कहाँ से मिला? तुम दोनों ने मेरे हिस्से में जो रस्सा दिया, उससे मैंने जाल बनाया और उन जालों से जानवर पकड़कर रुपए कमाए मैंने। देखो भाई, हमें ये रस्सा उधार में दे दो, हम भी रुपए कमाकर उसे लौटाएंगे। ये कौन सी बड़ी बात है, ये लीजिए, ले जाइए। मगर वो रस्सा फिर छोटे के हाथ में नहीं आया। उसके भाई उस रस्से को लेकर कहाँ गए और क्या हुआ, किसी को पता नहीं चला।